आज बच्चों एक्सरसाइज 9.1 के शेष क्वेश्चन को हल करेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे आपके 31। क्वेश्चन नंबर देखें 32। क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं उन कोण अल्फा और बीटा हैं। सिद्ध कीजिए कि हवाई जहाज की जो ऊंचाई है tan अल्फा डो tan बीटा अपोन में tan अल्फा प्लस tan बीटा किलोमीटर है। ये आपको सिद्ध करना। तो बेटा कैसे बनाएंगे इसका चित्र आप थोड़ा सा देख लें। भाई यदि दो क्षैतिज में क्या है, भाई सड़क के दोनों ओर 2 पत्थर स्थित हैं आपके, जिनकी दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है। जो हवाई जहाज है उससे उन दोनों पत्थरों के जो अवनमन कोण है वो कितने हैं अल्फा और बीटा हैं। तो ऐसा आप इनकी आकृति बनाएं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर कितना करें 32। भाई ये है आपका, ये सड़क है, यहाँ 2 पत्थर हैं आपके, ये इनकी जो दूरी है 1 किलोमीटर है। कितनी है बेटा 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ये कह रहा कि 2 क्रमागत किलोमीटर के 2 पत्थर जो सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। भाई क्षैतिज में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई हवाई जहाज है, उससे जो इनके अवनमन कोण है, ये अवनमन कोण, ये वाला और ये वाला अवनमन कोण कितना है, ये अल्फा है और ये कितना है आपका बीटा है। तो ये और ये जो आपको क्षैतिज से है, ये आपको ऊंचाई ज्ञात करने की, आप हवाई जहाज की जो ऊंचाई है, जो जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा, भाई कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा, तो आप इसे क्या मान लेंगे h किलोमीटर, h किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 1 किलोमीटर, इसे आप क्या मान लें x किलोमीटर। तो ये कितना बचेगा आपका 1 माइनस x किलोमीटर। ये आप a मान लें, आप इसे b मान लें, इसे आप c मान लें और इसे आप d मान लें। करें बेटा, कैसे हल करेंगे। माना जहाज की क्षैतिज से ऊंचाई, माना क्या लिखा है, माना जहाज की क्षैतिज से ऊंचाई, क्षैतिज से ऊंचाई कितनी है बेटा h किलोमीटर, h किलोमीटर है। इस आगे क्या लिखेंगे ए डी, आपका जो ए डी है वो है x किलोमीटर और डी बी आपका है 1 माइनस x किलोमीटर। कोण के बारे में बात करें, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी आपका इक्वल है कहें कहें, भाई ये अल्फा है तो ये क्या है, ये भी आपका अल्फा होगा। ये यदि बीटा है तो ये भी आपका बीटा होगा। तो क्या कहेंगे अल्फा तथा कोण सी बी डी, कोण सी बी डी, सी बी ए लिख लें, सी बी ए कितने का बीटा। ऐसे ले बेटा समकोण त्रिभुज ए डी सी में, समकोण त्रिभुज ए डी सी में tan अल्फा, जो tan अल्फा होगा आपका h अपोन में कितना x, यहाँ से कहीं की वैल्यू निकालना है x की, तो h अपोन कितना होगा tan अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही समकोण त्रिभुज बी डी सी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी डी सी में कितना tan बीटा, जो tan बीटा होगा आपका h अपोन में 1 माइनस एक्स, या इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 माइनस एक्स tan बीटा इक्वल कहीं के होगा h के। वही इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर लिखें, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कहीं की वैल्यू पुट करेंगे, भाई x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी h अपोन tan अल्फा, और मल्टीप्लाई में tan बीटा ऐसा का ऐसा ही इक्वल है। एलसीएम ले लें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना होगा tan अल्फा, tan अल्फा माइनस कितना, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें आप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो h अपोन में tan अल्फा
मल्टीप्लाई में कितना टेन बीटा इक्वल कहेंगे एच के। टेन बीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा टेन अल्फा टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा इक्वल कहेंगे एच के। इसके अपॉन में वन इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या लिखेंगे एच टेन अल्फा इक्वल होगा आपका टेन अल्फा टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा। ऐसे इसे इधर उठा कर लाएं तो कितना होगा भाई एच टेन अल्फा प्लस कितना एच टेन बीटा इक्वल होगा टेन अल्फा और टेन बीटा। क्या कॉमन लेंगे यहाँ से एच कॉमन ले लें। यदि आप एच कॉमन ले लें तो क्या बचेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल जो आपका होगा टेन अल्फा और टेन बीटा। एच की वैल्यू निकालना है तो एच की वैल्यू क्या निकल कर आओगी टेन अल्फा डॉट टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ऐसे तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये क्या होगी आपकी ऊंचाई, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये कितनी होगी टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा किलोमीटर। तो ऐसे आप इसे हल करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर कितना था ये आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 32। क्वेश्चन नंबर देखें 33। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है ये भाई, क्वेश्चन नंबर 33 देखें एक बार ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसमें ये कह रहा कि एक झील के तल, क्या कह रहा, एक झील के तल से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु पर एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि झील के तल से बादल की जो ऊंचाई है वो इतनी है, वो आपको सिद्ध करना। तो क्या कह रहा बेटा, कोई झील है, कोई आपकी झील है भाई, झील बना हुआ है एक, ये आपकी कोई झील है ऐसे, इस झील से कितने पे h मीटर की ऊंचाई पे, यहाँ कोई बिंदु है, इससे कोई बादल है यहाँ पे, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है अल्फा है। यानी कि यदि आप यहाँ से लंब डाल रहे हैं ये सीधा बिल्कुल ये ऐसे, तो ये कोण कितना है आपका अल्फा है। भाई ये झील है, यहाँ झील से कितने मीटर की ऊंचाई पे h मीटर की ऊंचाई पर कोई बिंदु है, ये आपका क्या मानना है, ए मान ले भाई h मीटर की ऊंचाई पे कोई बिंदु ए है, इस ए से कोई बादल है आपका बी मान ले से, ये बादल क्या है आपका बी है, जो इसका उन्नयन कोण है वो कितना है अल्फा है। और यहाँ से ही जो इसका जो नीचे प्रतिबिंब है झील में, कहीं झील में इसका प्रतिबिंब है, कहेगा भाई जो ये बादल है इसका जो प्रतिबिंब है वो झील में यहाँ कहीं है, इसका जो अवनमन कोण है यहाँ से वो बीटा है, जो ये अवनमन कोण है वो कितना है आपका बीटा है। तो आपको ये कह रहा कि ये जो झील है, ये झील के तल से इस बादल की ऊंचाई आपको निकालनी। भाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यदि आप टोटल कितनी कहें x मान लें, भाई x मीटर है, ये कितनी है x मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है झील के तल तक जो बादल की ऊंचाई है वो आपको ज्ञात करनी, वो आपने कितनी माननी है x। और ये जो इक्वल है ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये नीचे की कितनी है आपकी h, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है h है। ठीक है बेटा, इसे आप क्या कहते हैं ए बी, और क्या हो गया आपका इसका, आप यहाँ c मान ले, आप यहाँ d मान ले, आप यहाँ e मान ले, आप यहाँ e मान ले। भाई ए हो गया आपका, बी हो गया, यहाँ सी हो गया, आप यहाँ डी मान लिया, यहाँ ई और यहाँ एफ कह दें, ये वाला बिंदु है, ये वाला, यही याद करना आपको एफ बी, यानी कि ये टोटल ऊंचाई आपको ज्ञात करनी। तो इसके बारे में बेटा यदि आप देखें, ये जो आपका ये प्रतिबिंब है नीचे, ये आप इसका नीचे है, तो ये इक्वल यानी कि एफ बी इक्वल होगा, यानी कि झील से कितनी ऊपर है भाई, ये जितनी ऊपर है ये यहाँ से यहाँ तक ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि डी एफ इक्वल होगा, कहें के डी एफ जो आपका इक्वल होगा ये वाला बेटा, ये इसे ध्यान रखें आप, ये वाला कहें के इक्वल होगा यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी x, तो ये कितनी है नीचे की x है, यहाँ से यहाँ तक की डी एफ कितनी है आपकी x है, डी एफ कितनी होगी आपकी x होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि इसी का ही तो प्रतिबिंब है ये नीचे,
जब इसका एक प्रतिबिंब है यानी कि एफ बी इक्वल होगी एफ डी के, जो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। इसके बारे में लिखें और हल कर लें इसे। भाई सरल है, आप इसे सरलता से हल कर सकते हैं। यदि आप हल करें तो कहेंगे माना झील के तल से बादल की ऊंचाई कहें कि है बेटा x मीटर है, x मीटर है। फिर आप क्या लिखेंगे ई ए इक्वल है आपके सी एफ के, सी एफ और इक्वल कहें कि h मीटर। और क्या लिखें भाई, ये तो हो गया आपका इक्वल, ये ए ई इक्वल है सी एफ के, क्योंकि ये कितना है h मीटर। फिर आप क्या कहेंगे भाई, ये जो आपका प्रतिबिंब है एफ डी इक्वल है एफ बी के और कितना x मीटर। और क्या लिखेंगे बेटा, ये तो x है और इसे आप क्या है ये h है, तो ये कितना रह गया बी सी, कितना रह गया x माइनस एच, तो ये आपका क्या है x माइनस एच। तो बी सी आपका क्या होगा, बी सी आपका हो गया x माइनस एच मीटर। ऐसे कोण के बारे में बात करें, यदि आप कोण के बारे में बात करें तो बी ए सी, कोण बी ए सी इक्वल कहाँ के हुए आपके अल्फा, तथा कोण कौन सा भाई डी ए सी, कोण डी ए सी इक्वल कहाँ के बीटा। समकोण त्रिभुज लें, पहले एक समकोण त्रिभुज कौन सा ए सी बी में, कौन सा बेटा समकोण त्रिभुज ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में क्या कहेंगे टेन अल्फा, जो टेन अल्फा होगा आपका x माइनस एच अपॉन में क्या होगा आपका ए सी, यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाल ले तो ए सी होगा x माइनस एच अपॉन टेन अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्या है समकोण त्रिभुज ए सी डी में, कौन से में बेटा समकोण त्रिभुज ए सी डी में टेन बीटा, जो टेन बीटा होगा आपका वो क्या होगा भाई सी एफ प्लस एफ डी। देखें बेटा जो आप ये समकोण त्रिभुज लें, कौन से वाला ए सी डी वाला, तो इसमें जो क्या होगा ये आपका कोण है, तो इसके सामने का यदि टेन निकालना है तो लंब बटे क्या होगा आधार, तो लंब कितना आपका सी एफ प्लस एफ डी अपॉन में ए सी, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो सी एफ कितना है आपका एच और प्लस एफ डी कितना होगा एक्स, यानी कि एक्स प्लस कितना होगा h प्लस एक्स अपॉन में ए सी टेन बीटा। समझ में आ गई बात, तो टेन बीटा इक्वल होगा आपका सी एफ प्लस एफ डी, सी एफ प्लस एफ डी, सी एफ प्लस एफ डी अपॉन में ए सी, यानी कि टेन बीटा की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, सी एफ की वैल्यू कितनी है आपकी एक्स, सी एफ की वैल्यू है एच अपॉन एच प्लस एफ डी की है आपकी एक्स और अपॉन में कितना ए सी। क्या करेंगे बेटा इसके अपॉन में वन मानना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या होगा आपका ए सी टेन बीटा इक्वल होगा एच प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या कहेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे आप तो आप